दोस्तों सुहाग रात के दिन जैसे ही एक दूल्हा अपने कमरे की ओर जाता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी दुल्हन जो है फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। दोस्तों यह देखकर वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदार जब सुनते आवाज को सुनते हैं अचानक क्या हुआ तो दौड़ते हुए आते हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा हौसला ऐसे ही बुलंद होता रहेगा। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक कहा जाए, बहुत ही, अगर आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो वाकई में कह रहा हूं आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है और वो जो है 12वीं की क्लास में पढ़ाई करता है। और उसका पिता जो होता है एक बिजनेसमैन, एक छोटा सा उसका एक व्यापार होता है, एक फैक्ट्री होती है जिसमें वो अपना काम करता रहता है। दोस्तों वो लड़का बहुत ही अच्छा रहता है, पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज में, पर्सनालिटी में भी, चेहरे में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों 12वीं की पढ़ाई जब वो पूरा करता है तो उसका पिता बोलता है आप किस चीज की तैयारी करने वाले हो, तो बोलता है मैं बीएससी की तैयारी करूंगा। दोस्तों बीएससी की तैयारी करने लगता है और करते करते कुछ समय बीत जाते हैं, बीएससी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। फिर वो क्या करता है कि नौकरियां जो होते हैं, वैकेंसियां होते हैं, फार्म वगैरह डालने लगता है, लेकिन कोई नौकरी उसे मिलती नहीं है। तो वह एक प्राइवेट नौकरी उसे मिल जाती है, प्राइवेट जॉब। और वो दिल्ली के एक छोटे से ही मंगोलपुरी में जाकर एक प्राइवेट जॉब करने लगता है। वहां दोस्तों उसको 30 से 40 हजार रुपए महीने के मिलते हैं, काफी अच्छे से उसकी जिंदगी जो है चलती है। लेकिन फिर कुछ समय बीतता है तो उसके पिताजी बोलते हैं, फोन करते हैं कि बेटा अब जो है मेरा जो उम्र है, तो आप तुम जान ही रहे हो मेरा और कोई बेटा नहीं है तुम्हारे सिवा, किसको मैं अपना जो है कारोबार संभालने के लिए दूं। तो एक काम करो, जो अपनी 30-40 हजार की नौकरी उसके छोड़कर आओ और यहाँ तुम्हें उससे अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा और हमारा जो कारोबार है कारोबार भी बहुत अच्छे से चलेगा। कहता है ठीक है पापा कोई बात नहीं, यहाँ वैसे भी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। फिर वो लड़का आता है, आने के बाद अपनी जो पिताजी के जो कारोबार रहता है बहुत अच्छे से संभालता है और पूरा ज्ञान उस कंपनी का ले लेता है, फैक्ट्री का ले लेता है और बहुत अच्छे से सभी वहां के जितने भी मेंबर्स रहते हैं खुश रहते हैं। और लड़के का पिताजी भी बहुत खुश होता है कि हमारा बेटा जो है हमारी कंपनी को, हमारी फैक्ट्री को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों यह सब देखकर उसका पिता जो है सोचता है कि अब इसकी उम्र भी हो गई है शादी करने की, अब वो 28 साल का हो जाता है। दोस्तों वो सोचता है कि 28 साल बहुत ही ज्यादा उम्र हो गया, अब इसकी शादी भी कर देनी चाहिए। दोस्तों उसकी शादी के लिए लड़की देखने लगता है, एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम पूजा होता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, कहा जाए तो एक गुलाब का जो फूल होता है उससे भी नाजुक वो लड़की थी। वाकई में जो भी उसको उस लड़की को देखता था दीवाना हो जाता था, बिना कुछ कहे ही उसे पसंद कर लेता था। तो बहुत ही खूबसूरत वो लड़की थी, उसकी उम्र मात्र 26 साल थी। दोस्तों पूजा को देखने के लिए उसके पिता और उसकी मम्मी और वो सुनील जाता है। सुनील जैसे ही उस लड़की को, पूजा को देखता है, बिना ही कहीं नहीं पाता है, ना कहता ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देता है पिताजी मुझे लड़की बहुत ही पसंद है। दोस्तों लड़की भी बोलती है अपने पिताजी के सामने, सभी के सामने, हाँ। पूछते हैं क्या तुम्हें सुनील पसंद है, बोलती है हाँ मुझे भी सुनील बहुत पसंद है। दोस्तों उसके बाद सब लोग अपना जलपान वगैरह करते हैं, फिर चले जाते हैं। इधर लड़की अचानक कमरे में आकर रोने लगती है, जो पूजा होती है वो रोने लगती है। रोने की आवाज जैसे उसकी मम्मी सुनती है, दौड़ी हुई कमरे में आती है, बोलती है कि बेटी क्या हुआ, तुझे दूल्हा पसंद नहीं आया। बोलती है नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही रो रही हूँ। लेकिन फिर ढेर समझाने बुझाने के बाद माँ बोलती है कि क्या बात है बताओ, कुछ बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, कुछ बात है तो बताओ। फिर वो बोलती है कि माँ मैं अपने कॉलेज के पंकज नाम के लड़के से मैं बेहद प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, और मैं सोची थी कि मैं पिताजी को और तुमको बताऊंगी समय आने पर, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी जल्दी पापा जो है मेरी शादी फिक्स कर देंगे, मुझे बताने का समय ही नहीं दिए। दोस्तों जब उसकी माँ ये सुनती है तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन माँ है, माँ तो माँ ही होती है। दोस्तों जब अपनी बेटी की आंख से आंसू देखती है तो वो भी रह नहीं पाती है, कहती है तुझे ये बात पहले ही बता देना चाहिए था, चल तू पिताजी से नहीं बताती, मेरे से पहले बताई तो मैं तेरे लिए शायद बात कर
करती तेरे पिताजी से, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो शादी भी तेरी फिक्स हो गई है, लड़का भी पसंद है, और तू भी अपने पिताजी के सामने, सबके सामने ये बोल दी कि मुझे लड़का पसंद है। अगर उस दिन तुम बोल दी होती उस समय कि मुझे नहीं पसंद है, तो बाद में तुम अगर बताती तो देखा जाता। दोस्तों फिर भी कहती है चल कोई बात नहीं, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी। दोस्तों लड़की के पिताजी आते हैं, पूजा की माँ जो है बात करती है कि पूजा को लड़का तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो कह रही है कि मैं एक पंकज नाम के लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। जैसे ही उसका पिता जो है ये बात सुनता है तो उसका जो है आग बबूला हो जाता है, पूरा शरीर एकदम, बदन से एकदम पसीना पसीना हो जाता है, और गुस्से से उसकी आंखें जो है लाल हो जाती हैं। कहता है तुम चुप रहो। पूजा कहाँ है? पूजा को बुलाता है, पूजा आती है, बोलता है पूजा मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ। पूजा बोलती है पापा मैं वाकई में उस लड़के के बगैर मैं नहीं रह सकती, पंकज से मैं बहुत प्यार करती हूँ, पंकज भी मेरे से बहुत प्यार करता है। बोलता है कि नहीं, अब तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है तो मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकता। दोस्तों पूजा जो है निराश हो जाती है, रोती है, बिलखती है। माँ भी मजबूर रहती है, आखिर क्या ही करे, पिता के आगे किसका चलता है। फिर जो है पूजा आखिर में कार में वही होता है, जब बाप सुनता है कि पूजा को प्यार हो गया किसी लड़के से, तो फोन लगाता है लड़के यानी कि सुनील के घर, सुनील के पिताजी के पास फोन लगाता है और कहता है कि भाई साहब ऐसा करते हैं, शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं बातें करता हूँ। सुनील से बातें करता है। सुनील बोलता है कि पापा इतनी जल्दी क्या, अभी तो हमें रिश्तेदार में भी नहीं बताया, अब आप ये 10 या 15 दिन में से शादी कर देंगे तो कैसे क्या होता है। बोलता कोई बात नहीं बेटा, कुछ अर्जेंट काम है। बोला कुछ बताया नहीं, बोले कुछ भी नहीं बताए हैं लड़की के पिताजी, बस शादी करनी है। दोस्तों पंडित जी को बुलवाते हैं, मुहूर्त वगैरह निकलवाते हैं। 15 दिन के अंदर ही शादी जो है कि दिन जो है फिक्स हो जाता है कि इस डेट में शादी होगी। अब दोस्तों लड़की का जान ही निकल जाता है। दोस्तों पूजा के पास उसके बॉयफ्रेंड यानी कि पंकज का एक दिन फोन आता है, क्या हुआ, मैं तुम्हें बहुत दिन से फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन तुम्हारा फोन जो है लग नहीं रहा है, बात क्या है, अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। पूजा बोलते हैं नहीं ऐसे कुछ कोई बात नहीं है। कहता नहीं कोई बात है तो बताओ, अगर कोई बात है कोई दिक्कत है, अगर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, उतने दिन से फोन क्यों नहीं किया, और तुम कॉलेज भी नहीं आई, कहीं मिलने की कुछ दिन भी नहीं बताई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हारे, मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ बात है। फिर बोलती है कि देखो पंकज, मुझे तुम भूल जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब मेरी जो शादी है वो किसी और से फिक्स हो गई है जिसका नाम सुनील है, मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। जब इतनी बात पंकज सुनता है तो बहुत ही घबरा जाता है। वो भी कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम भी मेरे से बेहद प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। बोलती हो मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने मम्मी पापा को बहुत ही मनाया, मम्मी तो मान गई लेकिन पिताजी के आगे किसकी चलती है, नहीं मान रहे हो, और मेरी शादी सुनील से ही कर रहे हैं। लड़का कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम शादी कर रही हो तो करो, लेकिन एक बात जान लो, मगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पूजा बोलती है कि नहीं पंकज ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे, मुझे भूल जाओ, बहुत ही अच्छी बात होगी। वो पंकज जो है फोन काट देता है। उसके बाद पूजा भी रोने लगती है, इधर पंकज का तो बुरा हाल हो जाता है। शादी का डेट जो है नजदीक आ जाता है। पूजा भी अब क्या रे तो क्या करे, मजबूरन जो है शादी रचाती है। बहुत धूमधाम से सुनील जो है बारात लेकर आता है। पूजा का पिता भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था करता है और दोनों की शादी एक मंडप में होती है, और अपना 7 जन्मों की जो बंधन होता है दोनों बंध जाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन पूजा की विदाई होती है। पूजा क्या करे, उसके मन में क्या था, लेकिन पूजा बहुत रोती है और अपने माँ को बहुत ही पकड़कर रोती है, और करे तो क्या करे। इधर जो है पंकज जो है जब सुनता है कि मेरी पत्नी का शादी हो गया, आज विदाई है, वो रह नहीं पाता है। वो एक झलक देखने के लिए अपने गांव से इसके गांव आता है, देखता है कि पूजा जो है कार में सुनील के साथ बैठ रही है। यह देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दोस्तों वो चला जाता है, और जाने के बाद पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर, बगीचा होता है, बगीचा में जाकर पेड़ में अपना एक कपड़ा लिया रहता है जो गले में, जैसे जिसको गमछा बोलते हैं, गमछा लेकर वहां पर बांध देता है। बांधने के बाद पेड़ पे लटक जाता है और फांसी लगाकर अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों मर जाता है।
मरने के बाद ये बात किसी को नहीं पता रहती है। इधर पूजा का जो है ससुराल में बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। जो सुनील के घर वाले होते हैं बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अब घर में खुशियां ही खुशियां रहती, क्योंकि एक बहू आई थी। लेकिन उस सुनील को क्या पता था कि पूजा के दिल में क्या है क्या नहीं है। पूजा निराश तो रहती है, लेकिन सुनील कुछ नहीं पूछता है। रात होता है, इधर अपना सुनील जो है बहुत ही अच्छे से मतलब जश्न मनाते हैं उसके परिवार वाले। पूजा जो है अपने कमरे में जाती है, कमरे में बैठी रहती है और सुनील का इंतजार कर रही होती है। तब तक जो है एक कॉल आता है जो पंकज के दोस्त का रहता है। उधर से एक फोन आता है, बोलता है कि पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहा पूजा। अगर तुम उसको देखना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैंने इमेज भेज दी है, फोटो भेज दी है, देख लो। क्योंकि वो मुझसे बोल कर गया था कि मेरी फोटो जो है पूजा को सेंड कर देना। दोस्तों जैसे ही पूजा व्हाट्सएप खोलती है, देखती है कि सुनील जो है पेड़ में लटका हुआ फांसी के फंदे पर पाती है। उसके आंख से इतने आंसुए गिरने लगते हैं, वो घबरा उठती है, वहां नाक रगड़ रगड़ कर रोने लगती है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन करे तो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों काफी ज्यादा रोती है, बिलखती है। आखिरकार पूजा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती सदमे को, और वो भी एक साड़ी रहता है उसके पास में और ऊपर पंखा लटका रहता है। पंखे में साड़ी को फंसाकर अपने आप को फांसी के फंदे में बांधकर वो भी लटक जाती है। कहती है कि पंकज मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो रह जाती, लेकिन अगर तुम जिंदा होते तुम्हें यह समझकर मैं रह जाती कि तुम शायद जिंदा हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों पूजा जो है फांसी के फंदे में लटक कर अपने आप को खुदकुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, वो भी मर जाती है। इधर जो है सुनील बहुत ही खुशियां लिए होते कि आज मेरा सुहागरात है। वो आता है, जैसे ही अपने कमरे की दरवाजा खोलता है, देखता है मेरी दुल्हन पूजा जो है पंखे के फांसी के फंदे में लटकी हुई है। देखकर वो हैरान हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तब तक उसके घर वाले जब ये आवाज सुनते हैं तो दौड़ते हुए उसके रिश्तेदार और उसके माता पिता आते हैं और वो भी देखते हैं उनके पैरों तले से जमीन खसक जाता है। इधर सुनील जो है बेहोश पड़ा रहता है। इधर देखते हैं कि पूजा जो अभी मैंने शादी करके लाया है, वो दुल्हन जो है पंखे पे लटकी रहती है। दोस्तों तुरंत उसके पिताजी के पास फोन लगाते हैं कि आपकी बेटी जो है फांसी की फंदे पे लटकी मिली हुई, आखिर क्या बात है। तब उसके पिताजी को समझ में आता है कि आखिर 15 दिन के अंदर शादी क्यों रचाई गई थी। पूरी जानकारी उसके पिताजी से लेते हैं, आखिरकार ये चल क्या रहा था। उसका पिताजी बताते हैं ये एक पंकज नाम के लड़के से ये प्यार करती थी, शायद उसी के लिए ही अपनी जान दे दी। दोस्तों तभी पता चलता है उसके पिताजी को कि पंकज भी इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आप सभी को कैसा लगा, और एक सच्ची घटना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक छोटे से जिला है वही की एक घटना है। और आप लोग को ये घटना सुनकर कैसा लगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने से आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना कि दोस्तों अगर कोई प्रेम कर रहा है, क्या हुआ उसकी शादी फिक्स हो जाए, शादी तो हुई नहीं है ना, तो उसके बातों को सुनिए। क्योंकि देखिए इससे 3 जिंदगियां बर्बाद हुई, पैसे की तो बर्बाद हुई ही, माता पिता भी बर्बाद हुए, ठीक है, वो बेटी भी चली गई, क्योंकि 3 जिंदगियां बर्बाद हुई, पंकज की, पूजा की, सुनील की। भले सुनील जिंदा है, लेकिन एक कलंक लग गया सुनील के ऊपर भी कि पूजा जो है मुझसे प्यार नहीं करती, जीवन भर मुझसे प्यार नहीं करती अगर जिंदा भी रहती तो दोस्तों इस कहानी को अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, मत कीजिए लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।